जय हिंद, जय भारत दोस्तों। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हम हमारा नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें वे स्टूडेंट्स जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, सीबीएसई या एमपी बोर्ड, जो एनसीईआरटी का कोर्स पढ़ते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हम इंग्लिश मीडियम का ये चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, गणित की चौपाल। हमारा नया सेशन स्टार्ट हो रहा है और आज हम हमारा क्लास 9th का मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल सो आई विल गेट कंटिन्यूसली माय ऑल द वीडियोस थ्रू गणित की चौपाल। दिस इज माय यूट्यूब चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स क्लास 9th यूनिट फर्स्ट, नंबर सिस्टम। आज हम नंबर सिस्टम को स्टार्ट से ही समझेंगे और इसका पूरा इंट्रोडक्शन अगर आप बहुत अच्छे से समझते हैं तो आपको फ्यूचर में नंबर सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स फेस नहीं करना होगी। सो नंबर सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। Sometime when we ask what is the definition of natural number, then students give reply 1, 2, 3, 4, 5, all of these such type of numbers are natural number. So student, this is example. This is not a definition of natural number. And when you understand the definition of natural number, there will no confusion about the natural numbers. So what is the definition of natural numbers? The numbers which can used for counting, the numbers which are used for counting, these numbers are natural numbers. For example, when we want to how many students are in class, then we start counting from 1, 2, 3, 4. We directly jump 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4. So these are natural numbers. So counting start from 1. हम कभी भी काउंटिंग 0 से स्टार्ट नहीं करते। जब हम किसी थिंग्स को काउंट कर रहे हैं, कभी नहीं करते। आप किसी भी थिंग्स को काउंट करेंगे, अगर आप फिंगर को काउंट करेंगे तो स्टार्ट फ्रॉम 1, नॉट 0। 1, 2, 3, 4, 5. Okay, start from 1 and directly jump to 3, 4, 5. So these numbers are natural numbers. Natural number not start from 0 because we can't start from 0. Every counting start from 1 when we count any things. So natural numbers means those number which are used for counting. Okay, and natural number is denoted by n. हम इसको n से डिनोट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 and so on. These are natural number. Okay, लेकिन नेचुरल नंबर के साथ क्या प्रॉब्लम हुई? और वो प्रॉब्लम ये हुई कि जब मैं एक नेचुरल नंबर का एडिशन एक नेचुरल नंबर से करता हूँ तो मुझे नेचुरल नंबर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल 3 + 4, दिस इज नेचुरल नंबर, 4 नेचुरल नंबर। देन वी गेट 7, 7 आल्सो अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में जब हमने नेचुरल नंबर को ऐड किया तो हमें एक नेचुरल नंबर मिलता है। लेकिन जब मैं एक नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन दूसरे नेचुरल नंबर से करता हूँ तब मुझे नेचुरल नंबर मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम 7 में से 4 माइनस करते हैं तो हमें 3 मिलेगा। 7 में से 5 माइनस करते हैं तो हमें 2 मिलेगा। 7 में से हम 6 माइनस करते हैं तो 1 मिलेगा। लेकिन 7 में से 7 माइनस करते हैं तो उसके लिए हमारे पास इस स्टेज पर कोई डिजिट नहीं है, कोई नंबर नहीं है। तो जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं a - b तो हमें नेचुरल नंबर तभी मिलेगा
when a is greater than b, when a is greater than b, when a is greater than b, when a is greater than b. What happened when a is equal to b? In this situation, what happened when a is equal to b? There is no numbers. तो इसके सॉल्यूशंस के लिए हमें एक और नंबर चाहिए था कि जब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं जब डिजिट्स आर सेम, तब क्या, तब एक हमें नया नंबर ढूंढना पड़ा और उसको हमने कहा 0। अब जब एक नया नंबर आ गया तो इसको शामिल करके एक नया ग्रुप हमको डेवलप करना पड़ा, इसको हमने कहा होल नंबर। 0 को भी अगर नेचुरल नंबर में इंक्लूड कर लिया जाए तो फिर वो जो ग्रुप बनेगा उसको हमने कहा होल नंबर। तो इस तरह से फिर एक नया सिस्टम डेवलप हुआ नंबर सिस्टम में, जिसको हमने कहा होल नंबर। और इस नंबर सिस्टम को हमने डिनोट किया W से। तो सेकंड नंबर हमारा डेवलप हुआ, 0 को भी हमने इंक्लूड किया होल नंबर। लेकिन सब्ट्रैक्शन और आगे बढ़ा। अगर a माइनस b से हमें c मिलता है तो a ग्रेटर देन b है तो c एक नेचुरल नंबर होगा। लेकिन जब a इज इक्वल टू b हो जाए 7 माइनस 7, तब इसमें नेचुरल नंबर से कोई नंबर नहीं मिल रहा था, हमें 0 लेना पड़ा और इस तरह से हमको एक नंबर सिस्टम और डेवलप हुआ। लेकिन अगर a लेस देन b हो, मीन्स 7 माइनस 8 हो, 7 माइनस 9 हो, 7 माइनस 10 हो, तब हमारे पास जो सिस्टम्स थे वो भी कम पड़ने लगे। अब हमारे पास नेचुरल नंबर से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, होल नंबर से भी हमको इसके सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे थे। तब इससे आगे एक और सिस्टम डेवलप हुआ। 7 माइनस 8 के लिए हमें नेगेटिव नंबर लेना पड़े, और ये नेगेटिव नंबर हम नंबर लाइन सिस्टम से चलते हैं तो 3 4 4 3 2 1 0 यहाँ तक आ गए। अब हमें इधर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं 7 में से 4 माइनस क्या, 7 में से 5 माइनस क्या, 7 में से 6 माइनस क्या, 7 में से 7 माइनस क्या, 7 में से 8, तो हमारा सॉल्यूशन इधर की ओर जा रहा था। तब हमें 0 से भी डाउनवर्ड जाना पड़ा, तब हमने इसको -1 -2 डिजिट या नंबर सिस्टम डेवलप किए। अब इन नेगेटिव नंबर को भी इंक्लूड करके हमने एक नया सिस्टम डेवलप किया जिसे हमने कहा इंटीजर्स। एंड व्हेन वी इंक्लूड नेगेटिव नेचुरल नंबर विथ होल नंबर, देन वी गेट अ न्यू सिस्टम इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन्स -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 and so on, and this side also. This is called integers. अब हमारे सब्ट्रैक्शंस की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होने लग गई, चाहे a माइनस b में a ग्रेटर देन b हो, a इक्वल टू b हो या a लेस देन b हो, सारे रिजल्ट हमें इससे मिलने लग गए। इसलिए हमारा एक प्रॉब्लम यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार मल्टीप्लिकेशंस के भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गए कि हम जब किसी नेगेटिव पॉजिटिव नंबर का या नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, वो प्रॉब्लम भी यहाँ पर सॉल्व हुई कुछ हद तक। जो इंटीजर्स है इसको z से डिनोटेड किया गया। z का मीन्स होता है जेहलिन। जेहलिन वर्ड हमारा उससे हमने z को लिया। जेहलिन मीन्स काउंटिंग, और ये जो वर्ड है ये जर्मन वर्ड है। जेहलिन जो वर्ड है ये जर्मन वर्ड है, वहाँ से लिया गया है। और जेहलिन मीन्स काउंटिंग एंड जेहल मीन्स नंबर, तो यहाँ से इसको z लिया गया। इस तरह से हम इंटीजर्स तक पहुँचे। बट आगे और प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ी, और वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हमें डिवीज़न को लेकर। नेचुरल नंबर
को नेचुरल नंबर से डिवाइड करने पर हमें नेचुरल नंबर मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। फॉर एग्जांपल एक नेचुरल नंबर है 4, इसको हमने एक नेचुरल नंबर 2 से डिवाइड किया तो हमें 2 मिला जो कि एक नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर हम 4 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, इससे कोई नंबर नहीं मिलता है, हमें कोई हेल्प नहीं मिल पाती है। ऐसी सिचुएशन में डिवीज़न की इस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए फिर एक और नंबर सिस्टम डेवलप हुआ जिसने डिवीज़न की इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, साथ ही साथ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया, और उस सिस्टम को हमने कहा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को आपको काफ़ी ध्यान से पढ़ना चाहिए और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको बहुत अच्छी से आपको ध्यान में रखना चाहिए। आइए हम थोड़ा सा रेशनल नंबर को डिटेल में पढ़ते हैं। तो व्हाट इज रेशनल नंबर? तो द नंबर्स विच कैन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0 and p and q both are integers. p and q both are integers. तीनों ही कंडीशन को इस डेफिनेशन में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। द नंबर्स which can expressed in the form of p by q where q is not equal to 0. q 0 नहीं होना चाहिए। p and q both are integers. Why p and q both are integers? So इसको हम समझेंगे। First, why q is not equal to 0? For example, 3 by 0. It means 3 is divisible by 0. And when we develop a table for solving this division, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0 एंड so on 0 9 जा 0। अब हम यहाँ क्या यूज़ करें, 0 1 जा 0 या 0 9 जा 0। सो यहाँ पर हम एक फिक्स्ड नंबर पर नहीं पहुँचते, हमारा क्वेश्चन फिक्स नहीं आता। इसलिए ऐसी सिचुएशन में हम कोई सॉल्यूशन डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0। वाई p एंड q बोथ आर इंटीजर्स? फॉर एग्जाम्पल x अपॉन y, इट इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, इट्स ओके। q इज नॉट इक्वल टू 0, लेट y इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स इट रेशनल नंबर? नो, इट इज नॉट रेशनल नंबर बिकॉज p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, इट इज़ नेसेसरी। यहाँ पर ये भी इंटीजर नहीं है, ये भी इंटीजर नहीं, सो x अपॉन y इज नॉट अ रेशनल नंबर। सो दिस सिचुएशन इज कंपल्सरी। ये तीनों सिचुएशन मिलकर के रेशनल नंबर को डिफाइन करती है। अब रेशनल नंबर को जब हम डेसिमल में एक्सपांड करते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप के रिजल्ट हमें मिलते हैं। For example, 5 by 2, it is also a rational number. p by q is not equal to 0, p and q both are integers. और जब मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ, 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10, then we get remainder 0. यहाँ पर रिमाइंडर 0 आता है। In this situation, this type of decimal expansion is called terminating decimal expansion. It is called terminating decimal expansion. ओके, अगर डिवीज़न में रिमाइंडर 0 आ जाता है, यहाँ पर डेसिमल एक्सपांशन की डेफिनेशन रिमाइंडर से होती है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इस तरह का जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। बट व्हेन वी हैव 1 by 3 और 10 by 3, देन वी डिवाइड 10 by 3, 3 3 जा 9, देन वी गेट रिमाइंडर 1, डेसिमल 3 3 जा 9, अगेन वी गेट 1। इन दिस सिचुएशन रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, बट रिपीट अगेन। रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है
और रिपीट भी हो रहा है, इस सिचुएशन में ये जो डेसिमल एक्सपांशन है वो कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपांशन, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपांशन। और जो ब्लॉक रिपीट होता है, रिमाइंडर के कारण जो रिपीट होता है उसको हम बोलते हैं रिपीटिंग ब्लॉक, उसको हम बोलते हैं रिपीटिंग ब्लॉक। इसके ऊपर बार लगाया जाता है, तो जितने नंबर्स के ऊपर बार लगा है वो पूरा रिपीटिंग ब्लॉक कहलाता है। ये वोकैब्युलरी आप याद रखें। तो रेशनल नंबर में दो सिचुएशन बनती है जब डेसिमल एक्सपांशन होता है, या तो रिमाइंडर 0 होगा, इस सिचुएशन में जो डेसिमल एक्सपांशन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा, और दूसरी सिचुएशन बनती है कि रिमाइंडर 0 भी नहीं होता है और रिपीट होता है, तो फिर वो डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपांशन कहलाता है। ये रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज में आता है। तो रेशनल नंबर जो होते हैं अगर हम उनको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो या तो वे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपांशन होता है। कभी कभी कोई रेशनल नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हम सॉल्व करते जाते हैं, 10, 12, 15 स्टेप्स करते हैं और ना तो वो डेसिमल 0 होता है ना रिपीट होता है, तो हम उसको वहीं छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि आप जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैंने 3 से डिवाइड किया, तो 3 स्टेप या उससे पहले डिसाइड हो जाएगा कि यह टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा। अगर मैं यहाँ 17 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 17 स्टेप से आगे आपको नहीं जाना पड़ेगा, उससे पहले ही 17 स्टेप या उससे पहले ये डिसाइड हो जाएगा कि यह डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा। इसलिए आप डिवाइड करते समय ये देख लें कि आप किस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, उतनी स्टेप तक तो आपको चेक करना पड़ता है। और उसके बावजूद भी अगर टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नहीं आता है तो आपने कहीं मिस्टेक की है, इसलिए एक बार क्वेश्चन को चेक कर लें। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने सिस्टम को पढ़ा। अब इसी से एक चीज़ समझ में आती है कि जब मैं इस सिस्टम में नीचे की ओर आता हूँ तो एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम से कंपेयर करने पे आंसर यस आता है। कैसे? ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, यस। ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। ऑल द होल नंबर्स आर इंटीजर्स, यस। ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल, यस। लेकिन ऊपर की ओर जाते हैं तो नो। ऑल द रेशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, नो। ऑल द इंटीजर्स आर होल नंबर, नो। ऑल द होल नंबर्स नेचुरल नंबर, नो। डायरेक्ट भी आप जाएंगे, ऑल द रेशनल नंबर्स इज नेचुरल नंबर, नो। तो ऊपर से नीचे आने पर सिस्टम का कंपेयर में यस कहेंगे और नीचे से ऊपर की ओर जाने पर हम इसको नो कहेंगे। तो इसकी हेल्प से आप अपनी क्लास 9th की मैथ्स की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 के बहुत सारे क्वेश्चंस ट्रू एंड फॉल्स इनका आंसर इजीली दे सकते हैं। तो आज हमने रेशनल नंबर तक इंट्रोडक्शन को पढ़ा। रेशनल नंबर की हेल्प से ही हम इरेशनल नंबर्स को नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे। आप मेरी चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि कंटिन्यूस मैं आपके सामने इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अपने वीडियोस कंटिन्यू डालूंगा। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।